माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, जिसे कहते हैं प्रभावी परमाणु क्रमांक। माय डियर, सिडविक ने कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, जिसे प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं, का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। क्या है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे हम किसी सेंट्रल मेटल एटम का प्रभावी परमाणु क्रमांक EAN कैलकुलेट करेंगे, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। माय डियर, इन ए कॉम्प्लेक्स, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, हैव ए टेंडेंसी, वो एक टेंडेंसी रखता है, एक प्रवृत्ति रखता है टू अडॉप्ट एटॉमिक नंबर ऑफ नियरेस्ट हैवी इनर्ट गैस, निकटतम भारी अकर्य गैस का परमाणु क्रमांक प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है, वो कह रहा है कि कॉम्प्लेक्सेस में सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु में अपने निकटतम भारी अकर्य गैस का परमाणु क्रमांक प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इट मीन्स EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ एन सेंट्रल मेटल एटम, इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो EAN है वो वास्तव में वह नंबर है जितने इलेक्ट्रॉन टोटल सेंट्रल मेटल एटम में प्रेजेंट यानी कि उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल एटम का EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, कैसे कैलकुलेट करेंगे? माय डियर, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल का आपको पता होना चाहिए, जो उसका परमाणु क्रमांक है। उस एटॉमिक नंबर में से आप माइनस करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम। ठीक है, यानी उस धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। देखिए, धातुओं की ऑक्सीकरण संख्या हमेशा धनात्मक ही होती है, तो वह कितनी ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित कर रहा है, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो प्रदर्शित कर रहा है, इट मीन क्या है कि इतने इलेक्ट्रॉन वो रिलीज कर चुका है। इतने इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिए हैं, रिलीज कर दिए हैं, तो वो नंबर हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। ठीक है, और प्लस क्या करना है, प्लस करना है 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड। उस सेंट्रल मेटल एटम के साथ जो लिगेंड्स हैं, वो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। अब देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है, तो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक्सेप्टर है, वो एक्सेप्ट कर रहा है क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने का मतलब क्या है कि एक लोन पेयर, इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, और हमें क्या काउंट करना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो उस सेंट्रल मेटल आयन में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, शॉर्ट में इस फार्मूले को इस प्रकार से लिख सकते हैं, EAN इज इक्वल टू Z, एटॉमिक नंबर हो गया, माइनस ON ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। ठीक, और प्लस क्या करना है, 2 इंटू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड। ओके, आइए कुछ उदाहरण, कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम इसको समझें। यहां पे हम देखते हैं K4FeCN6। ठीक है, कॉमन नेम हो जाएगा पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, यहां हम इसको लिख सकते हैं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। तो सबसे पहले देखिए, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आपको पता है कि 26 होता है। ठीक भाई, EAN कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर आयरन कितना होता है, 26। ठीक,
अब यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? देखिए Cn जो है, Cn का ऑक्सीडेशन होता है -1 और 6 Cn है तो माइनस के 6 हो गए। पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है और कितने पोटेशियम है? 4 हैं, तो प्लस के 4 हो गए और माइनस के 6 हो गए। तो कितना, अगर आप इसको देखेंगे तो माइनस का 2 हुआ, इजिकल 2 के बाद जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 2। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आता है? +2। ठीक है, तो 2 माइनस करेंगे यहाँ पे। ठीक, अब 26 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 24। कितने लिगेंड है इसके? 6, तो 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ये कितने से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से, यानी 6 2 जा 12 इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 36। इसका मतलब क्या है? K4FeCN का होल 6 में जो आयरन का EAN है वो क्या है? 36 है। ठीक है, समझ में आ गई बात। दूसरे उदाहरण से हम समझें, CuNH3 का होल 4SO4 टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। तो यहाँ पे हम देखें कि सबसे पहले तो हम कॉपर का जो आपका एटॉमिक नंबर लिख लें 29। ठीक, NH3 क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर तो लास्ट ईयर भी आपने कैलकुलेट करना, फाइंड करना सीखा होगा और हमने बताया भी है आपको। ठीक है, किस तरह से आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो NH3 क्या है? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कितना होता है? 0 होता है। तो 4 × 0 इसका मतलब 0 है। सल्फेट का कितना होता है? -2। तो Cu -2 = 0। तो Cu = क्या आ गया? +2। तो यहाँ पे Cu का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +2। तो यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। सबसे हमें क्या करना है? ON को माइनस करना है। कितना बचेगा? 27 आएगा। अब इसमें ऐड क्या करना है? 2 × नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कितने लिगेंड इससे अटैच हैं? 4। और NH3 कैसा है? मोनोडेंटेट है, एक दंती लिगेंड है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो 2 × 4 यानी 27 + 8 कितना हो गया? 35। तो 35 किसका? Cu का क्या है? EAN है। देखिए ये तो केवल जो है क्रिप्टन के इक्वल आ गया। जो भारी अकेरा गैस है 26 के ऊपर कौन सी अकेरा गैस है? देखिए आप देखते हैं कि ऑर्गन, अब जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ये जनरली तो इसके निकट कहाँ जाएगा? 36 क्रिप्टन आएगा या फिर जीनॉन आ जाएगा। ठीक है, जीनॉन आ जाएगा 54 और उसके बाद फिर रेडान आ जाएगा 86। ठीक, और यहीं पे ट्रांजिशन एलिमेंट है तो 36 के निकट हो सकता है, 54 के निकट हो सकता है और 86 के निकट हो सकता है। अब ये कौन सी ट्रांजिशन सीरीज का जो है सेंट्रल मेटल एटम है? 3D का है, 4D का है, ये 5D का है, ये डिपेंड करता है इस पे। अब हम बात करेंगे तो जनरली सब 3D सीरीज के हैं, 21 से 30 के बीच में हैं जनरली। यहाँ पे सब, यहाँ पे सिल्वर आ गया जो है 4D सीरीज का। तो कोबाल्ट आप देखें, CuNH3 का होल 6 Cl3, हेक्सामीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। क्योंकि कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। अब यहाँ पे मैंने अभी बताया कि NH3 का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो ये तो सब 0 हो गया। Cl का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। कितने Cl है? 3। तो Cu -3 हो गया = 0। तो = के बाद क्या हो जाएगा? Cu = क्या हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कोबाल्ट कितना आता है? 3। तो 27 में से 3 माइनस कर दीजिएगा, क्या बचा? 24। कितने लिगेंड हैं? 6 हैं, यानी 6 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो क्या करेंगे? 2 × 6 12 इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ गया? 36 क्रिप्टन के इक्वल पहुंच गया। ठीक है, AgNH3 का होल 2 Cl डाइअमीन सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, अब इसमें Ag का हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें। देखिए NH3 का 0 है तो ये तो 0 हो गया, 2 × 0 और Cl का -1 होता है तो Ag -1 = 0। तो Ag = क्या हो गया? +1। और Ag का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। 47 में से -1 कर दीजिए, कितना बचा? 46। ठीक है, और कितने लिगेंड हैं? 2 लिगेंड इससे अटैच हो रहे हैं। NH3 कितने हैं? 2। तो 2 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे क्योंकि ये मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो 2 × 2 यानी कि 4। 46 + 4 तो कितना आएगा? Ag का यहाँ पे EAN 50 आ गया। ठीक है, ये एक्यूरेट नियरेस्ट
जो हैवी इनर्ट गैस है उसके एटॉमिक नंबर के इक्वल आएगा ये जरूरी नहीं है, उसके नियर अबाउट आता है और इक्वल भी आता है। ठीक है, जब इक्वल आता है तो उन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी अधिक होती है, ये भी हम आपको बताएंगे। बात करें K3 Cr(C2O4) का होल थ्राइस, पोटेशियम ट्राईऑक्सलेटो क्रोमेट थर्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि देखिए क्रोमियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है वो 24 होता है। ठीक, अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे देखें, देखिए C2O4 माइनस माइनस ऑक्सीडेट की कितनी होती है -2, कितने ऑक्सीडेट हैं 3 है, तो 3 2 जा 6, माइनस के 6 हो गए। ठीक है, पोटेशियम के +1 होती है, 3 पोटेशियम में कितने हो गए प्लस के 3 और माइनस के 6, तो कितने हो गए -3। Cr -3 इज इक्वल टू 0, तो Cr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा +3, यानी Cr की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आएगी +3। तो 3 आप यहां से इसमें माइनस कर दीजिएगा, कितना बचा 21। अब ऑक्सलेट जो है ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये बाइडेंटेट होता है। क्या होता है? बाइडेंटेट, एक साथ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बना सकता है। तो यहाँ पे इस तरह के अगर जो है बाइडेंटेट या ट्राइडेंटेट आ जाता है, ठीक, तो यहाँ पे इस तरह के जो ये लिगेंड्स अगर आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस में, तो यहाँ विशिष्ट रूप से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जनरली इन आ जाता है, इन भी बाइडेंटेट है, पिछली वीडियो में आपको हमने बताया ही है। तो अब कितने ऑक्सलेट हैं 3। अब एक ऑक्सलेट 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो 3 कितने बनाएंगे 3 2 जा 6, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का यहाँ पे क्रोमियम के साथ फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 × 6, 2 × 3 नहीं करेंगे, क्योंकि 3 तो ये क्या है लिगेंड है, लेकिन एक लिगेंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, तो क्या करेंगे 2 × 6। ठीक है, तो 21 + 12 कितना आ गया 33। तो यहाँ पे क्रोमियम का जो En है वो कितना आ गया 33 आ गया। बात करें K2PtCl6 की। ठीक है, अब इसमें प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर है वो आपको पता है 78 होता है। ठीक, यहाँ पे प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें। देखिए पोटेशियम का आप रेगुलर यहाँ से देखते चले आ रहे हैं कि +1 होता है ऑक्सीडेशन, 2 पोटेशियम है तो +2 हो गया, Cl का -1 होता है। ठीक है, और 6 Cl है तो कितना हो गया -6 हो गया, +2 हो गया, तो -4 हुआ, यानी Pt - 4 इज इक्वल टू 0। तो Pt इज इक्वल टू क्या हो गया +4, यानी Pt का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो आएगा 4। ठीक है, तो 78 में से 4 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 74। 6 लिगेंड है तो क्या करेंगे 2 × 6, तो 74 में 12 ऐड कर दीजिएगा, कितना आया 86। ये किसके इक्वल हो गया Rn, रेडान 86। ठीक है, इसके आगे देखें K2NiCN का होल 4। तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 28, तो निकेल का En कैलकुलेट करेंगे तो निकेल का जो एटॉमिक नंबर 28 होता है। यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन नंबर देखें, Cn का मैंने बताया 1 होता है, यहाँ पर भी कि -1 होता है। कितने Cn है 4 Cn है, तो माइनस का हो गया 4। पोटेशियम का +1 होता है, 2 पोटेशियम है तो +2 और -4, तो कितना बचा -2, यानी Ni - 2 इज इक्वल टू 0। तो Ni इज इक्वल टू क्या हो गया +K2, तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे क्या आता है +2 आता है, यानी 28 में से हम क्या करेंगे 2 माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 26। कितने लिगेंड हैं 4 हैं। Cn कैसा है मोनोडेंटेट है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 × 4 कर देंगे, यानी कि 8 ऐड कर देंगे 26 में, कितना आ जाएगा 34। तो यहाँ पे निकेल का En आता है 34। ठीक है, अब निकेल कार्बोनाइल देख लें, NiCO का होल 4। तो चूंकि CO क्या है, CO एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उदासीन अणु है, और उदासीन अणु की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो Ni + 4 × 0 यानी 0 हो गया, और इज इक्वल टू 0 है ही, तो Ni की ऑक्सीडेशन संख्या यहाँ क्या आएगी, कार्बोनाइल में सभी में क्या आती है 0 आती है। निकेल का एटॉमिक नंबर हमने अभी बताया 28 होता है, 28 लगाइए, माइनस करिएगा 0, तो 28 ही रह जाता है। अब कितने यहाँ पे लिगेंड हैं 4 लिगेंड हैं। ठीक, तो क्या करेंगे 2 × 4, यानी कि 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 28 में जब आप 8 ऐड करेंगे
तो ये आ जाता है EAN इसका 36, जो किसके इक्वल होता है? क्रिप्टन के, एकदम क्रिप्टन के इक्वल आता है। क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36। ठीक है। ऐसे ही आप देखें आयरन कार्बोनाइल, देखें आप FeCO का होल 5। अब ये यानी हम कैलकुलेट करेंगे आयरन का, तो आयरन का एटॉमिक नंबर हमने अभी आपको बताया था कितना होता है? 26। ठीक है। CO उदासीन अणु, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो 5 × 0 तो 0 हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 है ही, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा यहाँ पे? 0, यानी 26 - 0 इज इक्वल टू 26। ठीक है। अब कितने लिगेंड यहाँ पे अटैच है? 5। और ये कैसा लिगेंड है? CO, मोनोडेंटेट है, यानी एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो क्या करेंगे? 2 × 5 यानी 26 में 10 ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 36। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें निकेल कार्बोनाइल में निकेल का EAN आता है 36, आयरन कार्बोनाइल में आयरन का EAN आता है 36। ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका EAN, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है। देखिए EAN का स्टेबिलिटी से क्या रिलेशन है? An ion with central metal atom having EAN equal to next inert gas will be more stable. देखिएगा केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो कॉम्प्लेक्स में किस रूप में होता है? आयन के रूप में रहता है। तो सेंट्रल मेटल का जो आयन है, अगर उसका EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल क्या होता है? किसके इक्वल होता है? नेक्स्ट इनर्ट गैस, यानी हैवी इनर्ट गैस, भारी अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर अगर होता है, तो वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये मोर स्टेबल होते हैं। ठीक है। ये बहुत अधिक स्टेबल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है मेटल कार्बोनाइल की, जैसे निकेल कार्बोनाइल है या आयरन कार्बोनाइल है, ये बहुत अधिक स्टेबल होते हैं। तो इनकी जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है उसका रीजन भी यही है। क्या है? कि EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इन ऑल मेटल कार्बोनाइल, इन सेंट्रल मेटल एटम का जो EAN है मेटल कार्बोनाइल में इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। तो मेटल कार्बोनाइल में जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका जो प्रभावी परमाणु क्रमांक है, जो EAN है, वो ऑलवेज, इसका मतलब हमेशा, जो हैवी यानी कि भारी, निकटतम, नियरेस्ट इनर्ट गैस है उसके क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। ठीक है। इसलिए जो है जो मेटल कार्बोनाइल्स होते हैं वो बहुत अधिक स्थायी होता है। ठीक है। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं निकेल कार्बोनाइल में निकेल का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 36 है। ठीक है। आयरन कार्बोनाइल में आयरन का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी 36 है, ऊपर हमने अभी यहाँ कैलकुलेट किया ही है। ठीक है। तो इन दोनों ही कंडीशंस में हम देख सकते हैं कि जो इनका EAN है, जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर है कार्बोनाइल्स में, वो एकदम जो है नियरेस्ट हैवी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर इन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। ठीक है। तो क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ओके, थैंक यू।